जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि इनसिक्योर है कोई पैसे को लेकर के, आपको लेकर के। मे बी आप वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आप भी चले जाओगे, मतलब दोनों चीज़ें डबल लॉस। 10 4 14 आपके पार्टनर आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं। इनको लग रहा है आप एंजल हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। ये कौन है भाई? कोई शादी का प्रपोजल आया है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल, आप अपने काम में बिल्कुल जम के काम कर रहे हैं आप, एंड आपके पार्टनर आपके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि ये आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच के लड्डू फूट रहे हैं इनके दिल में। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, तो हो सकता है किसी की शादी का प्रपोजल आया है, या तो आपके पार्टनर ही आपको प्रपोज करने का मूड बना रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को चूज़ कर लिया है एंड आपका जो एक्स है वो पछता रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप चले गए तो उनका क्या होगा। ये भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो चुकी है एंड वो पर्सन आपके लेकर के बहुत ज़्यादा इनके दिल, मतलब लड्डू फूट रहे हैं इनके माइंड में कि आप इनको मिल जाओगे तो इससे बेटर क्या होगा इनके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, ये 10 ऑफ सॉर्ड था। यस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस भी है। नंबर है यहाँ पे 2 4 2 10। तो 22 इम्पॉर्टेंट है, 44 इम्पॉर्टेंट है, ये 10 हो गया, 10 10 भी। भाई यहाँ तो सब ट्विन फ्लेम निकल रहे हैं। ये 1 है एंड ये 21 है, तो भाई देख लीजिएगा 21। टेबल टर्न होना, पर्सनालिटी बदल जाना, एहसास बदल जाना, जज्बात बदल जाना। बहुत तगड़ा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब बिल्कुल ही नेक बंदे बन चुके हैं, या फिर ये कोई नेक बंदा ही है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इनको किस्मत का साथ चाहिए। या फिर ये भी दिख रहा है कि आप नेक बंदे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने कभी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है जिसमें कि आपको, मतलब कोई आपके ऊपर उंगली उठा सके। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो आपको उतना ही प्यार देगा जितना कि प्यार आपको चाहिए, जितना कि प्यार आप डिजर्व करते हैं। एंड ये सब आपके गुड कर्मा की वजह से हो रहा है। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, हाई प्रीस्टस क्यों है 2 ऑफ सॉर्ड। मे बी आप कंफ्यूज हैं, मे बी कोई पर्सन ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा। 2 ऑफ सॉर्ड से यहाँ पे दिख रहा है 2 2 4। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके मन में डिसीजन को लेके बहुत कंफ्यूजन है, आप सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। आपको लगता है या तो आपका पास्ट ऐसा रहा है कि जिसमें प्यार को लेके आपने काफ़ी झटके झेले हैं एंड जिसके बाद आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है किसी के साथ लव में इन्वॉल्व होने की, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रहण लगा है। ग्रहण का मतलब ये है कि आपको लगता है कि प्यार के मामले में आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई प्रपोजल भी आया है तो भी आप कंफ्यूज हैं कि शुड आई गो और नॉट। मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि मैं ऐसे ही रहूं, मुझे कुछ सपने देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं। 4 2 6 की एनर्जी है, 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। आपने बिल्कुल जैसे हथियार डाल दिए हैं, आपने हैंड्सअप कर दिया है कि भाई हम तो नहीं दिमाग लगा पाएंगे, हमें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। मे भी आपकी फैमिली आपके सामने प्रपोजल लेके आ रही है कि देखो ये फ़ोटो, ये लड़का कैसा है, एंड आपने कह दिया है कि मुझे नहीं पता, जहाँ जैसा मन हो वैसा कर दो। क्योंकि शायद आप 2 2 की एनर्जी है, मे बी आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं या तो डिवाइन पे, कि अब डिवाइन जाने, अब ईश्वर की मर्जी जो होगी वो हुआ करे, अब मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकती।
ट्रिपल टू की एनर्जी आ रही है, आपके अंदर को डिपेंडेंसी आ रही है। भाई आप हाई प्रीस्टस हैं, आपको अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि जैसे दिमाग का दही हो चुका है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, दिल लगाएं कि दिमाग लगाएं कि क्या करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड आप लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स 2 ऑफ कप क्यों है? फादर ऑफ सॉर्ड। यस, प्यार में आपको झटका मिल चुका है एंड अब आप लोग थोड़े से रूड हो चुके हैं। प्यार का मामला, शादी का मैटर जहाँ पे भी आता है आपका मूड ख़राब हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब फिर से झंड होने का इंतज़ाम आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ट्रिपल टू मतलब 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी में भी किसी को आपने अपना ट्विन फ्लेम समझा था, किसी को आपने अपना सोलमेट समझा था, लेकिन उसी इंसान ने आपको बहुत बुरी कदर परेशान कर दिया है, उसने आपको धोखा दिया हो सकता है, कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से अब आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है इन सारी चीज़ों को डील करने की। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे कोई फादर ऑफ सॉर्ड है, मदर फादर, कोई ऐसा फादर फिगर हो सकता है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो, आपका यूनियन हो, आप किसी के साथ जाएं। इस वजह से वो पर्सन आपके माइंड पे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है या फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, जिससे कि आप ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रहें, आप ज़िंदगी में किसी को चूज़ ही ना कर पाएँ। ये जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है यूनिवर्स? डेविल, ये देखिए आ गया डेविल, गंदी मंशा है किसी की। 15 एंड 10 हो गया, 25 मतलब 7, इल्यूजन में डाल देना, कंफ्यूज कर देना, हिम्मत तोड़ देना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मे भी आपका टाइम अच्छा आ चुका है एंड कोई डेविल सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है, उसे लग रहा है जैसे किसी के पास आपका बर्थ चार्ट है, आपकी कुंडली है एंड उसने चेक कराया है कि अब इनकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है, ट्विन फ्लेम आ सकता है। तो यहाँ पे आपके माइंड को कंफ्यूज कर देना, इल्यूजन में डाल देना। एंड दूसरी कंडीशन ये भी है कि जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, वहाँ पे दिख रहा है कि आपने पास्ट में किसी डेविल को झेला हो सकता है, कोई डेविल था आपका पार्टनर जिसको, जो ऐसा प्रटेंड कर रहा था कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, जैसे कि आपके सामने आपके जैसा बन के आ गया था एंड आपको ऐसा लगने लगा कि यही तो आपका ट्विन फ्लेम है, यही तो आपके लिए सब कुछ है एंड आप उसके लिए डेडिकेटेड एंड डिवोटेड हो गए थे। लेकिन फिर उसने आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया है कि अब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको लगता है कि अब भाई प्यार व्यार नहीं हो पाएगा, अब शादी वादी में विश्वास नहीं रहा। ये आपकी मैंटेलिटी हो सकती है। 2 2 4 2 6 हो गया, 6 एंड 7 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आप मैरिज या लव करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर आपका बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है एंड यही, अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो यही उसकी मंशा भी है। जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो यही चाहता है कि आपका प्यार से विश्वास खत्म हो जाए, आप शादी करें ही ना, आप ज़िंदगी भर उनके लिए, मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर आपके लक से कोई अटैच है, आपके पैसों पे कोई पल रहा है, कोई खा रहा है, जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि अगर आप छोड़ के चले गए तो इनका काम कैसे चलेगा, इस वजह से वो जाने नहीं दे रहा है आपको। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कंडीशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड हो सकती है एंड आपके पार्टनर की फैमिली को लगता है कि अगर वो सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आ गए तो फिर उनका खर्चा कैसे चलेगा एंड उन्होंने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया है, इल्यूजन में डाल दिया है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ ही ना पाए। ओके, यस, चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं एंड ये 10 ऑफ सॉर्ड है। प्यार से आपका विश्वास हट चुका है, अब आपका विश्वास सिर्फ अपने काम पे है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जितना भी डेडिकेशन एंड डिवोशन दिखाते हैं आपको रिजल्ट मिलता है। यस, यहाँ पे 2 एंड 10 हो गया, 12, आप हैंग्ड मैन की कंडीशन में है, लटके हुए हैं, स्टक हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है आपकी बिजनेस एंड जॉब में भी चीज़ें बढ़िया नहीं चल रही हैं, स्टकनेस है यहाँ पर। एंड 2 4 6 10, ओके 2 4 6 हो गया एंड 2 10 12 12 12 6 हो गया 18। मदर फिगर, कोई मदर फिगर है जो आपके पीछे पड़ी है, जो आपके बिजनेस जॉब को भी ख़त्म कर देना चाहती है, जिसको आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके लिए दिक्कतें क्रिएट कर रही है, जो आपको स्टक रख रही है, आपके काम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप कोई फाइल देते हैं वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाती है। एंड
तो यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड आ चुके हैं, यहाँ पे कोई मदर फिगर है। मून की एनर्जी भी हो सकती है आपके ऊपर, मून मैजिक किए जाते हैं, नाइट टाइम में मैजिक होता है आपके ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आप फियरफुल हैं, आप मिसअंडरस्टूड हैं, आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे कंफ्यूजन का है, कंफ्यूज हो गए हैं आप। 2 4 6 एंड ये हो गया 2 10 12 12 6 18, 18 का मतलब 9, हर्मिट की एनर्जी है। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर में भी फंसे हैं एंड पर्सनल मैटर में भी आप फंसे हुए हैं, एंड आपको ज़रूरत है कि कोई आपको गाइड करे। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आई है, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ गया है एस ऑफ पेंटिकल, ईश्वर आपको थाम रहे हैं, ईश्वर ने आपको संभाल रखा है। 415 हायरोफेंट, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। हायरोफेंट यहाँ पे आ गया, हाई प्रीस्टस यहाँ पे आ गई है। मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन ने, देखिए ये जो आपका कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं, तो डिवाइन ने आपके लिए जो पार्टनर चूज़ किया है वो आपके लिए प्रोटेक्ट है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, आपके फाइनेंस प्रोटेक्टेड हैं। तो वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट चल रहे हैं बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, लेकिन कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। तो अगर आपके मन में बहुत सारी कंप्लेन है, बहुत सारी शिकायतें हैं कि भाई साथ नहीं मिल रहा है, तो ये आपका इल्यूज़न है, साथ आपको मिल रहा है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे। आपको बस ईश्वर पे विश्वास रखना है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। 10 1 11, देखिए 4 1 5 हो गया हायरोफेंट, एंड 10 1 11 मतलब 2 मतलब हाई प्रीस्टस। तो हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस ऑलरेडी कपल हैं, आप लोग कपल ही हैं, ठीक है। 5D वर्ल्ड में आप लोग पहले ही एक दूसरे के हो चुके हैं, आप लोग पहले ही एक दूसरे के साथ मतलब लाइफ टाइम तक का प्रॉमिस कर चुके हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके आपके रिश्ते को ख़राब करेगा। डिवाइन आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको वरीड होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हैं तो फिर सब कुछ ठीक ही है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ चुका है वर्ल्ड की एनर्जी। चीज़ें कब पलट जाएंगी, कब चेंज हो जाएगा, सब कुछ आपको खबर भी नहीं होगी, आप बस देखते रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फूल की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हो सकते हैं, आपके ही पार्टनर हो सकते हैं, एंड अब ये बदल चुके हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि पूरी दुनिया देख करके इनको समझ में आ गया है कि जग घूमिया था रे जैसा ना कोई, सबको देख लिया, सबकी असलियत सामने आ गई, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर जाना से बड़ी फुलिशनेस और कोई हो ही नहीं सकता। ये अपने आप को मूर्ख फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अलावा आपसे ज़्यादा सच्चा या आपसे ज़्यादा प्यार इनको हो ही नहीं सकता किसी से। 21 एंड 4 कितना हुआ, 25 7, इल्यूज़न में थे आपके पार्टनर, फूल थे, बुद्धू थे, आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे दूर हुए थे, अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल, ये किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, या फिर कोई थर्ड पार्टी को ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि वो पर्सन इनको ज़्यादा सही ओपिनियन देगा, उनकी लाइफ को ज़्यादा बैलेंस कर देगा, लेकिन अब इनको समझ में आया है कि 4 to 6 ट्विन फ्लेम, आप ही इनके साथ परफेक्ट हैं, आप ही से इनका दिल लगा हुआ है, आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं हो पाएगा इनको। ओके, एंड आपको खो कर ये बिल्कुल ही पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, इनको लग रहा है इनके पास कुछ नहीं बचा है, अभी बिल्कुल खाली हो चुके हैं, प्यार नहीं है एंड अटैचमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी तो बिल्कुल डेविल है, ये बात इनको समझ में आ चुकी है। ओके, एक कार्ड दीजिए, मदर ऑफ कप। अब ये दुखी हैं बहुत ज़्यादा, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया, जैसे रोने गिड़गिड़ाने की एनर्जी है कि जैसे बहुत रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि इन्होंने किस डेविल के चक्कर में ये पड़ गए, मतलब जैसे आपको पाने के लिए काश आप इनको मिल जाओ, काश आप इनको माफ़ कर दो। तो मुझे दिख रहा है ये आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। ओके, अगर आपने माफ़ कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो इट्स टोटली अप टू यू। जय माता दी।